प्यारे मित्रों, गाथा की अगली कड़ी में आप देखिए क्या होता है। सत्यवती को उसकी सखियां लेकर बाहर आईं तो देवव्रत ने पहली बार उसे देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि दासराज की इस कुटीर में ऐसी कन्या भी रहती होगी। दासराज की ऐसी पुत्री, न वैसा वर्ण न वैसा रूप। दासराज की पत्नी भी साथी ही थी, उसके रूप में भी कुछ असाधारण नहीं था। सत्यवती सचमुच असाधारण सुंदरी थी। केवट कन्या तो वह लग ही नहीं रही थी। लगता था जैसे किसी आर्य कुमारी ने नाटक की अभिनय करने के लिए केवट कन्या का नेपथ्य ग्रहण किया हो। उसका वय 25 वर्षों से ऊपर ही रहा होगा। सामान्यतः केवट घरों में इस वय तक कन्या अविवाहित नहीं रहती। संभव है कि दासराज को कोई उपयुक्त वर न मिला हो। संभव है सत्यवती किसी विशेष प्रकार के घर की इच्छा रखती हो। यह आप ही की पुत्री है दासराज? देवव्रत के मन का प्रश्न उनके अधरों तक आ ही गया। मैं इसका पिता हूं युवराज, जनक नहीं, दासराज ने कहा। मछलियां पकड़ने गए केवटों ने इसे भी यमुना की जलधारा में बहते पाया था। इसका रंग, रूप और तेज बताता है कि वह किसी क्षत्रिय राजा की कन्या है। सत्यवती अपने सखियों से विदा होकर अपने पिता के पास आई। कुछ बोली नहीं। उसने चुपचाप दासराज के कंधे से अपना माथा टिका दिया, जैसे लड़खड़ा कर गिर पड़ने से बचने के लिए व्यक्ति किसी स्तंभ का सहारा लेता है। दासराज ने अपनी बाह में भरकर बेटी को सहारा दिया। उसका स्वर भर्रा आया था, पर शब्द अस्पष्ट थे। बेटी, मैं आजीवन तुझे अपने घर में नहीं रख सकता था। तुझे किसी क्षत्रिय राजा या राजकुमार के साथ तो जाना ही था। स्वेच्छा से न भेजता तो ये बलात् ले जाते। इस सौदे में तेरे सुख के लिए जो मैं अधिक से अधिक मांग सकता था वह मैंने मांग लिया है। अब तेरे लिए भगवान से ही मांगता हूँ कि तू अपने पति के घर सुख से रह। दासराज के शब्द खो गए। आगे की बात कहने के लिए उन्होंने अपनी हथेली से सत्यवती का कंधा थपथपा दिया, जैसे कह रहे हों कि जा बेटी जा, हमारे साथ तेरा संबंध यहीं तक का था। सत्यवती ने एक बार आंखें उठाकर भरपूर दृष्टि से दासराज को देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, जैसे मनुष्य की आंखें न हो, देखने भर का कोई यंत्र हो। वह धीरे धीरे चलती हुई रथ तक आई। दासियों ने उसे सहारा दिया और वह अपने लिए लाए हुए खाली रथ पर आरूढ़ हो गई। उसे बैठ गई देख देवव्रत अपने रथ में आ गए और बिना कुछ सोचे और कहे अपने अभ्यास के अनुसार प्रणाम के संकेत देने के लिए अपनी बाहें उठा दी और रथ चल पड़ा। उनके पीछे पीछे अश्वरोही चले। यमुना का तट छोड़कर उनका दल कच्चे मार्ग पर आ गया। कच्चा मार्ग समाप्त होते ही रथ और अश्व राजमार्ग पर सरपट भागने लगे। सत्यवती के बाहर आते ही देवव्रत के मन में पहला भाव प्रसन्नता और उल्लास का ही जागा था। उससे भी ऊपर उनके मन में शायद कोई बहुत बड़ा असाधारण मूल्य चुकाकर कुछ असंभव उपलब्ध कर लेने का भाव था। देवव्रत ने आज अपने सारे भौतिक सुखों को तिलांजलि देकर पिता के जीवन के इस खंड में उनकी मनोकामना को पूरा किया था। शायद यह अपने पूर्वज पुरु से भी बड़ा त्याग था। पुरु ने तो एक निश्चित अवधि के लिए पिता ययाति की वृद्धावस्था लेकर उन्हें अपना यौवन दिया था। अपना यौवन देकर पुरु वृद्ध हो गए थे, शरीर से भी और मन से भी। इसलिए उनके मन में यौवन के सुख की आकांक्षा भी नहीं रही होगी। किंतु देवव्रत ने तो अपना यौवन रख लिया और उसके सुख त्याग दिए, सुखों के अभाव में जलने के लिए। पुरु ने बदले में अनाधिकारी होते हुए भी अपने पिता से उनका राज्य पाया था। देवव्रत ने अधिकारी होते हुए भी अपना राज्य छोड़ा था। देवव्रत ने अपने सारे बंधन तोड़ दिए थे। अपने सुख का प्रपंच अब कभी वंचित नहीं कर पाएगा। वे मुक्ति के आनंद अवस्था में विचरण करेंगे। पर दासराज ने क्या कहा था अपनी पुत्री से? तुझे किसी क्षत्रिय राजा या राजकुमार के साथ जाना ही था। क्या दासराज अपनी पुत्री को चक्रवर्ती की पत्नी बनाकर भी प्रसन्न नहीं है? इससे अधिक और क्या कामना हो सकती है पिता की? केवट की कन्या राजरानी बन गई, कुरु राज्य के भावी शासकों की माता बन गई। पर हाँ, समवयस्क, समविचार, समव्यवहार जीवन संगी का सुख तो उसे नहीं मिलेगा। उसने केवल पाया ही नहीं, बहुत कुछ खोया भी है। जब दशरथ और कैकेयी तक का जीवन संतुलित और सुखी नहीं रह सका,
राम और भरत जैसे भाइयों को भी उस असंतुलन का दुख उठाना पड़ा, तो और कोई कहाँ से सुख पाएगा? क्या आज से कुरुवंश के महलों में भी वृद्ध राजा की युवती भार्या की कथा दोहराई जाएगी? तो क्या हो गया? देवव्रत ने स्वयं ही प्रतिवाद किया, कैकेयी राम को वनवास ही तो देगी, मैं तो पहले ही स्वयं को वनवासित कर चुका हूँ। ठीक है, जैसे किसी और मन ने कहा। कभी सत्यवती के मन में भी बैठकर देख, वह अपने लिए कैसे वर की कामना कर रही थी। उसने भी तो अपने वर, अपने प्रेमी, अपने पति का कोई चित्र बनाया होगा और यह चित्र किसी भी दशा में महलों में सोने के पलंग पर पड़े एक कामातुर वृद्ध राजा का नहीं होगा, जो अपने आसक्ति के कारण अनेक लोगों की इच्छाओं और कामनाओं का दमन कर सकता है। देवव्रत के मन में अपराध बोध जागा। वे एक ही दिशा में अपने चिंतन की तुरंग को क्यों दौड़ाए दिए जाते हैं? क्यों नहीं सोचते कि मार्ग दूसरी ओर भी चलता है? क्या कर बैठे वे? हो सकता है कि सत्यवती के प्रेम का लक्ष्य कोई युवक रहा हो, कोई केवट, कोई तपस्वी, नदी पार करने वाला कोई व्यापारी, जब तब मिल जाने वाला कोई सेना अधिकारी। तभी तो विदा करते समय दासराज के शब्दों में इतनी असहायता थी, इतनी हताशा थी। तब क्यों देवव्रत को नहीं लगा कि दासराज के शब्दों में अपनी पुत्री को राजरानी बनाने का उल्लास कहीं नहीं है? तब क्यों नहीं सोचा उन्होंने कि भौतिक सुख ही जीवन का अंतिम सुख नहीं है? राजा की रानी बनना ही किसी युवती के मन की अंतिम अभिलाषा नहीं है। देवव्रत ने अपने लिए मान लिया कि सुख धन में नहीं है, इसलिए उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया। तो उन्होंने यह कैसे मान लिया कि सत्यवती का सुख धन में है? केवल इसलिए क्योंकि सत्यवती एक निर्धन कन्या है? ऐसा क्यों नहीं सोचा उन्होंने कि केवट के घर से राजमहल में लाकर उन्होंने सत्यवती के वे सारे सुख छीन लिए हैं जो उसे केवट की उस कुटिया में उपलब्ध थे। राजमहल में उसके लिए जिन सुखों की कल्पना वे कर रहे हैं, संभव है कि सत्यवती के लिए वे सुख ही न हो। देवव्रत को लगा उनका एक और मन है जो ढेर सारा आक्रोश संचित कर रहा है, पर सत्यवती के मन में बैठकर वे बहुत नहीं सोच सके। उनका क्षत्रिय मन जैसे बहुत आवेश के साथ बोला, सारे शास्त्र कहते हैं कि माता पिता की इच्छा का पालन, उनकी इच्छा की पूर्ति मानव का पहला धर्म है। उन्होंने आज तक यही उपदेश दिया था। आज जब उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व देकर अपने पिता के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख खरीद लिया, तो इस प्रकार की आपत्तियों का क्या अर्थ? श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति के कारण अमर हो गया। दशरथ पुत्र राम इसी प्रकार अपने पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए वन चले गए और अपने यौवन का सर्वश्रेष्ठ काल राजमहलों में नहीं भयंकर वनों में बिता आए। देवव्रत ने भी तो वही किया है। पर तर्क तो जैसे नाग जाल हो रहा हो। सहस्त्रों नाग एक दूसरे से गुंथे पड़े हैं। न किसी के शरीर का पता लगता था, न पूंछ का, बस फन ही फन दिखाई पड़ते थे। यदि कहीं किसी की पूंछ दिखाई भी पड़ती तो जब तक देवव्रत उसे पहचान पाते थे, वह एक नया फन बनकर उठ खड़ी होती थी और वही फन सबसे अधिक भयंकरता से फुफकारने लगता था। सबसे पहले मुझसे ही निपट लो। इस बार उन्हें लगा कि प्रश्नों का दुमुहा नाग फुफकार रहा है। पहले यह निर्णय कर देवव्रत कि तूने भौतिक कष्टों से बचने के लिए भौतिक सुखों को त्यागा है, पिता की कामना पूर्ति के लिए अपने सुखों को तिलांजलि देकर स्वयं को जीवन के प्रत्येक सुख से वंचित किया है। उन्हें लगा कि इस दुमुहे नाग के दोनों मुंहों को एक साथ पकड़ पाना शायद उनके लिए संभव नहीं है। वे तो जैसे इन दोनों ही प्रकार के गौरव से गौरवान्वित होने का सुख प्राप्त कर रहे थे, पर दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? यदि धन, सत्ता और नारी से प्राप्त सुखों में सार नहीं है तो उन्होंने कोई त्याग नहीं किया, जो श्रेष्ठकर था वही किया। पर यदि पिता की कामना का संयोग सामने खड़ा नहीं होता तो क्या तब भी वे इन सुखों के आसार मानकर त्याग देते? और यदि वे सुख आसार हैं तो वह पिता के लिए उन सुखों को क्यों जुटा रहे हैं? क्यों नहीं उन्हें भी उन सुखों की निसारता दिखाते? क्यों उनके सामने प्रलोभन रखते हैं? क्यों उन्हें उन सुखों की ओर और भी प्रवृत्त कर रहे हैं? क्या पुत्र के रूप में वह अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? और सहसा उनका मन इस शब्दों पर अटक गया। कर्तव्य का पालन ही तो कर रहे हैं वह। पिता की आज्ञा का पालन तो अधम पुत्र भी करता है। वे तो पिता की इच्छा का पालन कर रहे हैं। यही उनका धर्म था। पुत्र के रूप में यही उनका परम कर्तव्य था। उन्हें लगा उनके मन के सारे द्वेग शांत हो गए। थोड़ी देर पहले जो मन सागर के उताल तरंगों को झेल रहा था, जिसके प्रत्येक क्षण एक ज्वार उठ रहा था, वह सहसा ही शांत हो गया। सारे संशयों ने पालतू कुत्ते के समान अपने स्वामी के सामने सिर टेक दिया और पूंछ हिला रहे थे।
देवव्रत दिग्विजय के समान उन्हें देख रहे थे। पर सागर अधिक देर तक शांत नहीं रहा। उसमें फिर से प्रश्नों की लहरें उठने लगी। पिता और पुत्र का क्या संबंध है? देवव्रत जिस समाज में रहते वह समाज मानता है कि पिता ने पुत्र को जन्म दिया है, पिता ने पुत्र का पालन पोषण किया है, इसलिए पुत्र पर पिता का पूर्ण अधिकार है। पुत्र पिता की संपत्ति है। पुत्र पिता के लिए जो भी कर दे वह कम है। वह शरीर पिता का है, वह प्राण पिता के हैं। पर देवव्रत बहुत समय तक वनों और आश्रमों में रहे हैं। उन्होंने प्रकृति को बहुत निकट से देखा है, वनस्पतियों को भी और पशु जगत को भी। वनस्पति की उत्पत्ति, विकास और अवसान तीनों को देखने से प्रकृति का स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ है। वर्षा ऋतु आती है तो धरती का कण कण जैसे सृष्टि करने को आतुर हो उठता है। कहीं किसी प्रकार बीज डाल दिया जाए, किसी पौधे की शाखा तोड़कर लगा दी जाए, पृथ्वी उसे अपने गर्भ में धारण कर सप्राण कर देती है। उन पौधों का विकास होता है, उसमें फूल और फल आते हैं और वे पौधे फिर से अपने बीज में परिणत हो जाते हैं। यह तो प्रकृति का चक्र है। इसे ही माया का प्रपंच कहते हैं क्या? शून्य में से आकर प्रकट होता है और फिर वह आकार सिमट कर शून्य में समा जाता है। पिता भी तो उसी प्रकार सृष्टि को आगे बढ़ाने के उपकरण मात्र हैं। उस पूरे वृत्त के निकटतम कड़ी वह भी तो किसी और पौधे का बीज है, जो कुछ और पौधे उगाने का माध्यम बनता है। जो कुछ उसे प्रकृति से मिला है वह उसे वापस प्रकृति को दे रहा है। फिर अधिकार किस बात का मांगता है वह? प्रकृति ने उसके मन में ममता भरी है ताकि संतान का पालन पोषण हो। मनुष्य अपनी वंचना को दूर करने के लिए संतान की इच्छा करता है। वंचित संतान की सुविधा के लिए स्वयं शरीर धारण नहीं करता। संतान में वह अपना विकास पाता है, इसलिए उसकी रक्षा करता है, उसका पोषण करता है। किंतु देवव्रत ने अनेक बार देखा है कि संतान के समर्थ होने पर पिता उसे अपने सुख का उपकरण मानने लगता है। पिता क्यों चाहता है कि उसके असमर्थ बुढ़ापे को सुखी बनाने के लिए युवा संतान अपनी सारी जीविका का दमन कर ले? अवसान की ओर बढ़ता हुआ पौधा क्यों चाहता है कि विकानोन्मुख पौधा पल्लवित और पुष्पित न हो? पिता क्यों अपने पुत्र की ऊर्जा, प्राणवत्ता, उल्लास को स्वतंत्र रूप से विकसित होने नहीं देना चाहता? क्यों वह चाहता है कि वह अपना सामर्थ्य, अपना उल्लास अवसानमुखी पिता की झोली में डाल दे? पिता भी तो मनुष्य है, उसमें भी मानवीय दुर्बलताएं हैं। उसकी बुद्धि भी उसे धोखा दे सकती है। फिर उसकी ही इच्छाएं, कामनाएं, निर्णय क्यों सत्य हैं? पिता और पुत्र की इच्छाएं दो स्वतंत्र व्यक्तियों की इच्छा होने के कारण समान रूप से महत्वपूर्ण है। फिर पिता की इच्छा पूर्ति ही क्यों धर्म है? सहसा देवव्रत चौंके। यह सब क्या चल रहा है उनके मन में? पितृद्रोह? क्या वे अपनी इच्छा के लिए किए गए अपने निर्णय से असंतुष्ट हैं? क्या उन्हें पश्चाताप हो रहा है? और देवव्रत ने जीवन में पहली बार अपना रूप पहचाना। उसके चिंतन और कर्म के धरातल अलग अलग हैं। गुरुकुल में पढ़े हुए शास्त्र, गुरुजनों के उपदेश और नीतियाँ बहुत गहरे उतर गए हैं। ये सब उनके रक्त में। कर्म करने की बारी आती है तो वे शास्त्र के नियमों को धर्म मानते हैं, पर चिंतन के क्षण में उनका मन उन नियमों के विरुद्ध अनेक प्रश्न उठाता है। शास्त्र के धर्म की मूलभूत सत्ता को चुनौती देता है। कुछ कर नहीं पाते देवव्रत। उनका व्यवहार शास्त्र के धर्म को छोड़ नहीं पाता और उनका मन अपने प्रश्नों से मुक्त नहीं होता। इस द्वंद्व से देवव्रत का निस्तार नहीं है। पिता ने सत्यवती को पाने की इच्छा की थी। पुत्र धर्म का निर्वाह करने के लिए वे अपने पिता की इच्छा पूर्ति हेतु सत्यवती को उसके पिता से मांग लाए हैं। पर जब उनका मन प्रश्न उठाने लगता है तो पिता की एक अनुचित इच्छा की पूर्ति उनका धर्म क्यों है? सत्यवती को उसकी इच्छा जाने बिना शांतनु की पत्नी बनने के लिए देवव्रत को सौंप देने का दासराज को क्या अधिकार था? किंतु उन्हें इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता। धर्म क्या है? अधिकार क्या है? स्थापित अधिकार को चुपचाप मान लेना धर्म है या अधिकार के औचित्य का प्रश्न उठाना धर्म है? देवव्रत का सिर जैसे प्रश्नों के ज्वार से फटने लगा। धर्म क्या है? धर्म क्या है? देवव्रत कुछ भी समझ नहीं पाते। उनका मन जैसे हार मानकर अपना सिर टेक देता है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है देवव्रत, अति सूक्ष्म है। धन्यवाद मित्रों। अगला अध्याय में हम लोग देखेंगे आगे की बातें। धन्यवाद।